प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के आज की क्लास में हमने टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? बिल्कुल 970, 950, 928, 952 है। बिल्कुल साथियों, हम बात करें लिंगानुपात किसे कहते हैं तो 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। और राजस्थान का लिंगानुपात 928 देखने को मिलता है। बिल्कुल पता है, मालूम है, परंतु आपको यह पता है क्या कि आपका जो राजस्थान के अंदर साथियों लिंगानुपात जो है ये शहरी लिंगानुपात कितना है? तो शहरी लिंगानुपात साथियों कितना है अपना? 914 है, ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछे कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है तो 933 है। जी हाँ, ग्रामीण 933 है, शहरी 914 है। और हम बात करें साथियों कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, बिल्कुल उनका लिंगानुपात कितना है? तो उनका साथियों लिंगानुपात 888 है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और आपसे पूछे कि भारत का लिंगानुपात कितना है तो भारत का लिंगानुपात जो है ये अपना 943 है, जो राजस्थान के लिंगानुपात से क्या है 15 आपका बिंदु जो है ये ज्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछे कि लिंगानुपात जो ये सर्वाधिक कौन से जिले का है तो ये साथियों अपने डूंगरपुर जिले का है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? गोकुल जी वर्मा को, राम किशन वर्मा को, हीरालाल शास्त्री को, मोतीलाल तेजावत को। आदिवासियों का मसीहा जो है साथियों यह हमें मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। तो मोतीलाल तेजावत ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। और आपसे पूछे कि किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं तो साथियों किसे कहते हैं? बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है साथियों, किसान आंदोलन का जो जनक है यह साथियों हम किसे कहते हैं? बिल्कुल हमें मालूम है साथियों, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उनका भी साथियों उन्होंने नेतृत्व किया था। हम बात कर रहे हैं साथियों अपने जो किसान आंदोलन राजस्थान के नहीं बल्कि भारत के किसान आंदोलन के जनक भी साथियों ने कहा जाता है। बिल्कुल उनका मूल नाम जो है ये अपना भूप सिंह देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? भूप सिंह देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, जैसलमेर। राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जो जिला है ये जैसलमेर है। सबसे कम साथियों आपकी वर्षा जैसलमेर में होती है। और आपसे बात करें कि जो न्यूनतम वर्षा ये सबसे कम आपकी कौन से स्थान पर होती है तो ये जैसलमेर का एक गांव है साथियों, सम गांव, वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है तो ये अपने साथियों कहां पर होती है? झालावाड़ में होती है। और झालावाड़ की बात करें साथियों, हम बात करें झालावाड़ है, बिल्कुल आपकी सर्वाधिक वर्षा तो झालावाड़ में होती है, परंतु सर्वाधिक वर्षा जो आपका पर्टिकुलरली स्थान है वो कौन सा है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये साथियों अपना माउंट आबू सिरोही है जहां पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? कोटा, उदयपुर, भरतपुर, झालावाड़। बिल्कुल सबसे आर्द्र जिला जहां पर वर्षा सर्वाधिक होती है ये तो झालावाड़ है साथियों। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है? भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, अजमेर। बिल्कुल साथियों अपने बाड़मेर है। पशु संख्या सर्वाधिक अपने बाड़मेर में देखने को मिलती है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडों की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? जी हाँ, चित्तौड़गढ़ को, राजसमंद को, अजमेर को या फिर अलवर को। अंडों की टोकरी साथियों हमें अजमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एकमात्र किस दुर्ग में खेती की जाती है? राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर खेती की जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग।
कौन सा है लाडलो? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में की जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, बिशुलपुर बांध, पांचना बांध, जाखम बांध। तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा राणा प्रताप सागर बांध है साथियों, जो चंबल नदी के ऊपर आपका बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? तो ये अपना चित्तौड़गढ़ केंद्र बना हुआ है साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? लोहागढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, कुचामन। तो सही आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा जूनागढ़ दुर्ग को जो है यह हम जमीन का जेवर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं, जो साथियों अपना कहां पर है? तो लाडलो आपका जो जूनागढ़ दुर्ग है ये बीकानेर केंद्र है, बिल्कुल बीकानेर केंद्र है साथियों। और हम बात करें जो जूनागढ़ दुर्ग है इसका प्राचीन नाम जो है, प्रचलित नाम है, ये लालगढ़ भी से कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? लालगढ़ भी कहते हैं। और इसका जो बिल्कुल हम बात करें प्राचीन नाम है वह आपका क्या देखने को मिलता है? चिंतामणि देखने को मिलता है, बिल्कुल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए, 15, 17, 30 या फिर 20? तो यहां पर जो सही आंसर है साथियों ये आपको देखने को मिल जाएगा। जी हां, हम बात करें साथियों यहां पर जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व है मात्र 17 देखने को मिलता है, जो राजस्थान के जनसंख्या घनत्व का सबसे कम आपका आंकड़ा है साथियों। सबसे कम किसका है? जैसलमेर का है, कितना? 17 है। सर्वाधिक किसका है साथियों? अपने जयपुर का है, और कितना है? 595 है। और राजस्थान का कितना है? तो राजस्थान का अपना 200 है। और आपसे पूछे कि ऐसे कितने जिले हैं जनसंख्या घनत्व जिनका 100 से कम है, तो आपके 3 जिले हैं साथियों। कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये आपके 3 जिले हैं, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, दिवेर की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, बाड़मेर, अलवर। जी हाँ, तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल साथियों, राजसमंद केंद्र है। तो राजसमंद ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का गेरी बाल्डी किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो गेरी बाल्डी है साथियों किसे कहा जाता है? बताओ जरा। दुर्गादास राठौड़ को, राणा सांगा को, राणा कुंभा को, राणा प्रताप को। जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो गेरी बाल्डी है यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही आप बता रहे हो यहां पर। तो 12 नंबर के अंदर जो सही आंसर है ये दुर्गादास राठौड़, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? 1870 में, 1727 में, 1590 में, 1650 में। तो जयपुर शहर की जो स्थापना है लाडलो, तो यह आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर जो राइट आंसर है आपका ये देखने को मिल जाएगा 1727 में हुई थी। उसके बाद में हम बात करें कि जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई, तो ये 1459 ईस्वी के अंदर आपकी हुई थी। आपसे पूछे कि उदयपुर शहर की स्थापना कब हुई, तो ये 1559 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो ये तीनों जो महानगर है साथियों इनकी स्थापना के वर्ष को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जगदीश मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा में, अजमेर में, बाड़मेर में या फिर उदयपुर में? जगदीश मंदिर तो साथियों अपना उदयपुर में बना हुआ है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है कौन थे? जयप्रसाद शर्मा, नरोत्तम लाल जोशी, सीपी जोशी, हीरालाल शास्त्री। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे साथियों। और विधानसभा के अंदर साथियों अपने वर्तमान में सीटें कितनी हैं? तो 200 सीटें हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की सीटों की बात करें तो ये अपनी 10 है। कितनी है साथियों? 10 है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
कथक कला केंद्र किस जिले में स्थित है? अजमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? कथक कला जो केंद्र है साथियों, ये अपना जयपुर केंद्र है। जी हाँ, एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है ये अपना साथियों कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी अपना जयपुर का ही प्रसिद्ध है और वो आपका कौन सा है? कथक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? हीरालाल देवपुरा, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया यदि आप लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया ने साथियों मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वाधिक 4 बार जो है ये आपकी शपथ ली है और इनका जो कार्यकाल है ये लगभग साथियों 17 वर्ष का माना जाता है। और मोहनलाल सुखाड़िया जी को वर्तमान राजस्थान का निर्माता जो है ना ये भी आपका कहा जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? जी हाँ, बिल्कुल साथियों क्वेश्चन आएगा यहां से, तो ध्यान में रखिएगा। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की आकृति है, जिसके अंदर साथियों उत्तर से लेकर दक्षिण की जो आपकी लंबाई है यह आपकी कितनी है? 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है साथियों यह आपकी कितनी है? 869 किलोमीटर है। तो यहां पर पूर्व से पश्चिम की पूछी जा रही है, तो 869 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है, तो यह आपका 43 किलोमीटर है। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में? जी हां साथियों, अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए साथियों, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो है ना ये देखने को मिल जाएगा, 10 जिलों की सीमा लगती है। और आपसे पूछे कि साथियों कि जो राजस्थान है साथियों, राजस्थान से अपने कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बताओ राइट आंसर आपका यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? तो एक तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा अपने मध्य प्रदेश की लगती है कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर है। और सबसे कम जो सीमा ये पंजाब की लगती है मात्र 89 किलोमीटर है। और एक देश है साथियों पाकिस्तान, जिसके साथ भी अपना राजस्थान जो है ये सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 1017 किलोमीटर करता है लाड़ लो। बिल्कुल, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा के ऊपर राजस्थान के जो हैं ये 5 जिले वर्तमान के अंदर विद्यमान है। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, आपका फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? अरे अभी अभी तो बताया है, कितनी है? 1070 किलोमीटर है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सी रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? जी हाँ, कौन सी वर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? यहां पर 2 क्वेश्चन आते हैं साथियों। एक तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली, तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाले जो वर्षा रेखा ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। और आपसे पूछे कि मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो मरुस्थल को साथियों 25 जो सेमी वर्षा रेखा है ये बांटती है। मरुस्थल बोले तो 25, राजस्थान बोले तो 50। तो यहां पर राजस्थान की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? सीकर में, बाड़मेर में, उदयपुर में या फिर भरतपुर में? जी हां, रघुनाथगढ़ की जो पहाड़ियां हैं साथियों यह आपकी कहां पर है? सीकर केंद्र है। बिल्कुल, आपकी उत्तरी अरावली की सर्वाधिक जो आपकी ऊंची चोटी है ना ये कौन सी है? ये रघुनाथगढ़ है साथियों, जिसकी ऊंचाई 1095 मीटर देखने को मिलती है, जो कहां पर है? सीकर में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोछोर झील किस जिले में स्थित है? सिरोही में, अजमेर में, सीकर में या फिर जयपुर में? कोछोर झील की बात करें कहां पर है साथियों? कोछोर झील जो है यह आपकी सीकर में है। कहां पर है? सीकर में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर है राइट हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर जो है ये हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो मेहनत कीजिएगा, बिल्कुल अवश्य सिलेक्शन देखने को आपको मिल जाएगा। एग्जाम में साथियों ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र आपके पास साथियों 20 दिन से भी कम समय आपका पास अब शेष रहा है, क्योंकि आज साथियों 21 अप्रैल आपका हो चुका है। ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं
नहीं है। ऐसी ही जो क्लास है साथियों आपको हमेशा आपको अब जो है ये शाम को 8 बजे इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाली है। जल्दी साथियों 1 से 2 क्लास जो और है ये आपकी ऐड कर दी जाएगी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, पार्वती नदी का उद्गम किस जिले से होता है? धौलपुर, बाड़मेर, जयपुर, सिरोही। तो राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर से होता है साथियों। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन किस झील से होता है? डीडवाना झील, डेगाना झील, सांबर झील, कुचामन झील। कौन सी से होता है साथियों? सांबर झील से होता है। तो सांबर झील ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? मंजू राजपाल को, सीता देवी को, गायत्री देवी को, अंजना देवी को। आदिवासियों की बाईजी जो है यह साथियों हमें मंजू राजपाल को कहते हैं। तो मंजू राजपाल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है साथियों? चंबल नदी को, लूनी नदी को, माही नदी को या फिर पार्वती नदी को। तो बताओ आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? तो आदिवासियों की गंगा जो है ना यह तो साथियों हम बिल्कुल सही बता रहे हो। आदिवासियों की गंगा हमें माही नदी को कहते हैं। तो माही नदी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 या फिर 7? बास्केटबॉल के अंदर साथियों खिलाड़ियों की जो संख्या है ये अपने 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि राजस्थान का जो राज्य खेल है ना ये साथियों क्या है? बास्केटबॉल ही है, जिसे राजस्थान ने साथियों राज्य खेल का दर्जा 1948 के अंदर दिया था। बिल्कुल। नौलक्खा बावड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, डूंगरपुर में। नौलक्खा बावड़ी की बात करें तो ये डूंगरपुर में है और नौलक्खा दरवाजे की बात करें तो ये अपना सवाईमाधोपुर में है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर लगा हुआ है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, खड़ीन सिंचाई प्रणाली का उद्गम कहां से हुआ? भरतपुर, जैसलमेर, झालावाड़, उदयपुर। जी हाँ, खड़ीन सिंचाई प्रणाली का जो उद्गम है यह तो साथियों अपना कहां से हुआ? जैसलमेर से हुआ था। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा साथियों आपकी सिंचाई प्रणाली है ना यह आपकी लाई गई थी। बिल्कुल। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अरे राजस्थान की ही नहीं साथियों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है, जो माउंट आबू सिरोही केंद्र आपकी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, डूंगरपुर, बीकानेर या फिर सिरोही। कौन सा है लाडलो? बिल्कुल 34 नंबर के अंदर जो सही आंसर है आपका ये बिल्कुल देखने को मिलेगा डूंगरपुर है साथियों। अभी अभी तो मैंने शुरू में आपको बताया था ना, पहले ही क्वेश्चन में बताया था आपको। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पीलो मोलो किसे कहा जाता है? गजनेर को, बीनमाल को, उदयपुर को, लोहागढ़ को। पीलो मोलो जो है यह साथियों हम किसे कहते हैं? बिल्कुल बीनमाल को कहते हैं। तो बीनमाल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ेया किस दुर्ग के बारे में कहावत है? जूनागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी हाँ, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहावत है, प्रसिद्ध है, मतलब कि गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ेया। बिल्कुल साथियों ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ साथियों 3 शाखाओं के लिए आपका जाना जाता है। प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में हुआ था, दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में हुआ था और तीसरा शाखा जो है ये 1567-68 ईस्वी में देखने को मिला था। तो यहाँ पर दूसरे शाखे की बात हो रही है तो ये 1534 जो है ऑप्शन नंबर 1 के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। जंतर मंतर वेधशाला कहाँ स्थित है? जंतर मंतर जो वेधशाला है ये साथियों अपनी जयपुर में है, जिसके अंदर आपके यंत्र कितने लगे हुए हैं ये क्वेश्चन भी आता है। तो साथियों इसके अंदर 19 यंत्र जो हैं ये आपके लगे हुए हैं। बिल्कुल। छोटी काशी किस जिले को कहा जाता है? उदयपुर को, जयपुर को,
बूंदी को या फिर अजमेर को छोटी काशी जो है यह साथियों हमें बूंदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रखन आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथ में, पैर में, कान में, दांत में। रखन आभूषण जो है साथियों यह अपना दांत में पहना जाता है। तो दांत में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहां स्थित है? उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में। कहां पर है लाडलो? बिल्कुल अपने जोधपुर के अंदर साथियों। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अरे न्यायिक अकादमी मतलब कि हाईकोर्ट, हाईकोर्ट कहां पर है? जोधपुर में है। हाईकोर्ट की खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में है। बिल्कुल ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य साकार कर रहेंगे। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही क्वेश्चनों की क्लास आपको हमेशा शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी और आपका प्यार एवं सपोर्ट बढ़िया रहा तो जल्दी साथियों लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे और जल्दी आपके साथियों जो अन्य क्लासें 1 से 2 क्लासें और आपके लिए ऐड कर दी जाएगी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये जोधपुर में तो है, ये तो हमें पता है, परंतु इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1870 में, 1688 में, 1920 में। कब हुई थी साथियों? 1949 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कावोद झील कहां पर स्थित है? उदयपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर भरतपुर में। कावोद झील की बात करें तो ये अपनी जैसलमेर में है। कहां पर है साथियों? कावोद झील जैसलमेर में है। गढ़सीसर सरोवर कहां पर है या गढ़सीसर झील जो है ये कहां पर है? ये भी अपनी जैसलमेर में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है? वर्तमान में राजस्थान के अंदर 7 संभाग और 41 जिले जो हैं ये विद्यमान है साथियों। तो 7वें संभाग की बात करें कौन सा था बताओ जरा? जयपुर, कोटा, जोधपुर या फिर भरतपुर। जी हाँ साथियों, 7वां जो संभाग है ये भरतपुर संभाग था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला, नर्मदा भट्ट, निवेदिता शर्मा, गायत्री देवी। तो राजस्थान की जो प्रथम जिला प्रमुख जो थी ना साथियों यह आपकी कौन थी? बिल्कुल सही आप बता रहे हो, नगेंद्र बाला थी। तो नगेंद्र बाला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिहाड़ किसका प्राचीन नाम था? नाथद्वारा का, बीनमाल का, सांबर का, गजनेर का। किसका था साथियों? नाथद्वारा का था। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फालाना किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे फालाना जो है ये छातों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, छातों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वनस्पति घी का पहला कारखाना कहां खोला गया? उदयपुर में, अजमेर में, सिरोही में, भीलवाड़ा में। बताइए कहां पर खोला गया था? बिल्कुल साथियों अपने भीलवाड़ा में खोला गया था। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में, भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में। तो मेसा का जो पठार है ये साथियों अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ना ये भी मेसा के पठार के ऊपर ही बना हुआ है लाडलो। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, तो आज की क्लास साथियों आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वापिस मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।